अंदर घुसना चाहा तो उसने देखा कि अंदर कौन कौन बैठे हैं, V1 V2 Q1 Q2, और λ1 बोल चुका है कि मैं Q1 के साथ तो बैठूंगा नहीं। 36 का आंकड़ा बेसिकली या कंटैक्टर कंडीशन ये बताती हैं कि कौन से दो वेरिएबल्स जो हैं वो साथ में नहीं रह सकते। तो λ1 अगर एंटर होना चाहता है तो वो Q1 अंदर ऑलरेडी होना नहीं चाहिए, या फिर Q1 अगर एंटर होना चाहता है तो λ1 अंदर नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से परे रहना चाहते हैं, सेम टू ऑल। इस नज़रिए से इन कंटैक्टर कंडीशंस को देखना कि अगर λ1 अब एंटर होना चाहता है तो λ1 तभी होगा जब अंदर Q1 के अलावा चाहे कुछ भी हो, Q1 ना हो बस, बट यहाँ Q1 है। दैट्स वाई ये भाई साहब एंटर नहीं हो पाएंगे। सो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था -4, क्योंकि ये अब लेसर है उससे। तो सेकंड बेस्ट है -4, यानी कि x1 घुसना चाहता है। तो x1 के साथ भी कोई कंटैक्टर कंडीशन है, हियर इट इज़। x1 तभी घुसेगा अगर λ3 ना हो। तो क्या इसके अंदर हमारे पास λ3 नहीं है? सही बात है, λ3 तो नहीं है यहाँ पे। तो x1 घुस सकता है, या -5 नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा रॉन्ग इनपुट दे रहा है। तो x1 घुस सकता है क्योंकि V1 V2 Q1 Q2 के साथ वो कंपैटिबल है, सिर्फ λ3 के साथ नहीं था, और λ3 इसके अंदर है भी नहीं। दैट इज़ वाई x1 बिकम्स माई एंटरिंग वेरिएबल। फिर मैंने b डिवाइडेड बाई x1 किया, जैसे मिनिमम रेशो निकालते हैं कि लीविंग वेक्टर कौन बनेगा। चेक करा डिवाइड करके, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू थी, तो V1 भागेगा। ये हमारा पिवट या की एलिमेंट हो गया, और फिर इस कॉलम को हम 1 0 0 में कन्वर्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वो पूरे मैट्रिक्स को चेंज कर देगा। सो दैट्स हाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल बनाने के बाद सिंप्लेक्स वाला पार्ट है, यू हैव टू गो थ्रू योर सेल्फ, सॉरी, क्योंकि सिंप्लेक्स को समझाना मतलब वो अपने आप में एक नेक्स्ट वीडियो के बराबर टॉपिक है। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस होल टेबल एंड ऑल्सो चेंजिंग दीज वैल्यूज़, x1 आ चुका है V1 की जगह पे। अब ढूंढना है कि अब कौन निकलेगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, जब मैंने ZJ माइनस CJ किया तो -4 सबसे बड़ा दिख रहा था, तो λ1 फिर से खड़ा हो गया, भैया हमको आना है, हमको आना है। हमने कहा देखो भाई साहब, Q1 ऑलरेडी बैठा है और λ1 Q1 कंपैटिबल नहीं है, कैसे समझाएं? λ1 Q1 कंपैटिबल नहीं है। तो इस बार फिर से इसका पत्ता कट गया, ये बंदा दुख में वापस। फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन -1 था, तो -1 कौन है, यानी कि λ2। तो λ2 के साथ Q2 कंपैटिबल नहीं है, तो λ2 तभी आएगा अगर Q2 ना हो। पर हम अंदर गए तो देखा Q2 भी बैठा हुआ है, इन्हें भी दुख के साथ वापस आना पड़ा। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो सारे नेगेटिव इस्तेमाल हो गए। तो बस वो देखो कि जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ का पार्ट नहीं है, बेसिक वेरिएबल्स का, सॉरी ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, बेसिक वेरिएबल्स का पार्ट नहीं है, ये तो अब नहीं है केस हमारे पे। इन्हें मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बेसिक वेरिएबल्स का पार्ट हो रखे हैं, इन्हें तो हटा दो, ये भी हटा दिए। तब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस कौन है? जो ज़ीरोज़ हैं, तो एक ज़ीरो यहाँ पे भी है, एक ज़ीरो यहाँ पे भी है। प्रेफरेंस वाइज मैंने x2 को पहले देखा, इत्तेफाक नहीं है ये, बस ऐसे ही क्योंकि मेरे को x2 को अपने बेसिक वेरिएबल की जगह पे लाने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि x1 x2 जो है वो मेरे एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पार्ट हैं, उन्हें सॉल्व करने में एक्चुअली मेरे को बेनिफिट है, बजाय कि मैं λ3 को इंट्रोड्यूस करूँ और मेरे पास 3-4 इटरेशन एक्स्ट्रा निकल के आए अब। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने x2 को देखा। x2 को जब देखा तो x2 किसके साथ कंपैटिबल नहीं है? λ4 के साथ। λ4 तो अंदर है ही नहीं। तो x2 ने कहा स्वागत करो हमारा, ये भाई साहब अंदर आने के लिए एकदम उत्सुक हो गए। तो b डिवाइडेड बाई x2 करा मिनिमम रेशो चेक करने के लिए। मिनिमम इसके अंदर था कौन? 7/8। तो Q1 लीविंग वेक्टर बन गया, 4 मेरा पिवट हो गया। तो अब ये 1, ये ऑलरेडी 0 0 है, इसे भी 0 बना देंगे, और अकॉर्डिंगली पूरा मैट्रिक्स फिर से चेंज हो जाएगा, और ये आ गए हम तीसरे मैट्रिक्स पे। अब तीसरी बार जब किया तो ये मैट्रिक्स का नया शेप, ये नए b के वैल्यूज़, और कौन भाई साहब गए थे? x2 भाई साहब Q1 की जगह पे आ गए थे, तो x2 भाई साहब आ चुके हैं यहाँ पे। अब फिर से सवाल उठे, फिर से ZJ माइनस CJ किया, फिर से ये किया, फिर से -4 -1 आए। इस बार फिर से -4 को देखा, भाई λ1 तुम दुखी हो रखे हो, मतलब तुम अंदर घुसने की इतनी आग लगी हुई है। तो λ1 इस बार अपने नसीब पे डटा रहा कि λ1 Q1 के साथ कंपैटिबल नहीं था,
तो लेमडा 1 Q1 0 है और Q1 इसमें इस बार नहीं है, तो यानी कि इस बार लेमडा 1 आ सकता है। इट शोज़ कि आपके अंदर विल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप बस लगे रहो। तो इस बार लेमडा 1 की एंट्री हो गई। अब एग्जिट वेक्टर कौन बनेगा, b डिवाइड बाई लेमडा 1 से चेक किया तो इस बार 0.7 आया, v2 विच इज़ 4। इस बार जब इसको सॉल्व किया और जेड जे माइनस सी जे निकाला तो सारे के सारे पॉजिटिव थे। x1 की वैल्यू 5/16, x2 की वैल्यू 13/8। लेमडा 1 और Q2 की भी लिख सकते हो, लेकिन वो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर कोई इसी काम की नहीं है, दैट्स मैंने लिखी नहीं। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फाइनल आंसर्स हैं। मैंने बस चेक करके देखा तो ये वैल्यू आ रही थी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ द आंसर। सी या।